देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है सर। ये एक मशीन का लैडर है वो, ठीक है, BFW की मशीन है यार। इसके अंदर तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो उसमें है लैडर में F10 का जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? दे रही है सर। चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे दे रखी है ये ना, DECVD कोड बाइनरी 1 और 15 दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या कर रहा है ये, एक का तो हो गया ये वाला F10 की जो सिंगल बिट का हो गया, तो ये 15 तक ले रखा है। ये 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, तो टोटल इसमें कितने एम कोड हो गए फिर इसमें, जैसे बताता हूँ कैलकुलेटर। 15 गुणा में 8, तो 120 एम कोड तक दे रखे हैं इसमें। और जो स्टार्टिंग ऑप्शन एम कोड है जो, वो 0 से ले रखा है। अभी इसी को जैसे मैं लैडर, इसके बाद था अपना P11 सब प्रोग्राम। अभी ये दे रखा है जो अपने एम कोड स्टार्टिंग है वो M20 से स्टार्ट है, तो इसके लिए ये हम इसमें पैरामीटर यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन में। और जैसे वो तो मैं जैसे या F10 क्या 0 लिखा है, इसमें क्या आएगा, मतलब कि कब किस टाइप की वैल्यू आएगी? F10 जब हम वो डालेंगे ना एम कोड, तो इसमें लिखा शो करेगा वो क्या एम कोड, जैसे नंबर एम कोड है। हाँ, जैसे M23 डाल दिया एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब जैसे मैं साइकिल स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा वो साइकिल स्टार्ट, जैसे ये 23 लिखा हुआ दिखा रहा है। और नीचे ये R600 लिखा है, इसके नीचे 00 इसमें 08, इसमें जो R600 की वैल्यू में जो बिट ऑन हुई है वो दिखा रहा है।
क्योंकि इसमें कौन सी बिट ऑन हुई है मेरी। हाँ, इसमें भी मतलब ये डाटा को ना उसमें वैल्यू में शो कन्वर्ट करके शो कर रहा है। तो इसमें 8 नंबर आएगा वो। तो बिट नंबर कौन सी ऑन हुई होगी? R600.2। जैसे मैंने 23 डाला है, सॉरी 620, 20, 21, 22, 23, R600.3 ऑन हुई होगी इसमें। 600.3 ये रही। जैसे जो बीट ऑन हुई है वो R600.3 ऑन हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे को मान के चल एक डोर क्लोज का बनाना है कि M40 से मेरा जो है डोर क्लोज होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? तो सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, 8 क्यों लिखा है फिर यहाँ पे? 8 इसलिए लिखा है, जैसे एक मिनट हो गया। 8 मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। जैसे M23 डाल दिया मैंने, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर दिया, साइकिल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख एक बार, यहाँ पे क्या है, R600 से ले रखी है मैंने 600.0, 600.1, 600.2, 600.3। ठीक है, एक सेकंड उसमें तो R600.3 ऑन होगी मेरी भी। ठीक है, तो इसमें देख 1, 2, 4, 8। समझ में आई? तो तो इस वजह से जो यहाँ पे शो कर रहा है वो 8 शो कर रहा है। अच्छा, डेसिमल नंबर है। हाँ, क्योंकि ये शो तो करेगा ना जो ऑन हुई है जो बिट, वो तो डेटा तो दिखाएगा भाई ये वाली बिट ऑन हुई है। तो इसमें सेपरेट बिट्स ऑन होती है। अब जैसे मान के चल तूने यहाँ पे डाल दिया M50 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और साइकिल स्टार्ट। अब जो बिट ऑन हुई है वो तो अपना डाटा शो करेगी वहां पे। 64 आएगा। नहीं, अभी यहाँ पे 0 आया क्योंकि ये 600 600 का शो कर रहा है बस। 601 का शो नहीं करेगा तेरे को। समझ में आ रही है? तो 601 का शो करने के लिए 601 डालना पड़ेगा। हाँ, उसको भी शो करने के लिए 601 और आना चाहिए यहाँ पे। तो लेटर में सिंपल रहेगा कि जो डाटा है, हाँ लेटर में, वो बिट वाली। हाँ। अब जैसे वो बात हो रही थी कि एक वहाँ पे एक पड़ा हुआ है जैसे तुम्हारी मशीन के अंदर। ठीक है, तो जो यहाँ पे 62 है उसको एक कर देता हूँ मान के चल। यहाँ पे एक हो गया, एग्जिट एडिट, यस यस। अब जो F10 में मैक्सिमम कितना डाल सकता हूँ? 255 तक डाल सकता हूँ। हाँ सर। 55 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। तो इसने M255 ले लिया। अब इसमें R600 में देखनी है कौन सी बिट ऑन हुई होगी मेरी। कितना पे गया होगा?
M40 डालता है, M40 एंड इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। या तो वो तुम्हारी है, या तो वो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन ना गलत होगी। गलत कैसे होगी जब चल रही है मशीन में? और कहीं यूज कर रखा हुआ यार, क्योंकि अब मैंने सर्च किया था वो सब एक ही पड़ा था, वो कई जगह था, एक ही पड़ा हुआ था। हाँ काफी सारी जगह सर्च किया, वो एक ही पड़ा था। एक सेकंड, इसमें काम कर रही है, जैसे M20 डाला मैंने, M21 डाला है, ठीक है। 21 में जो बीट ऑन होगी मेरी, तो वो क्या है, R600.1। अब M40 डालता हूँ, M40 एंड इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। अब नहीं, 40 के लिए मेरा यहाँ था 32 और 40। तो उसमें कुछ डेटा का वो रह सकता है। सेकंड, जैसे यहाँ पे दे रखा है डबल F10 इनपुट एड्रेस 4 एड्रेसेस आर यूज, तो हमने एक ही डाला उसमें ना। इसमें क्या रहेगा गुणा, जैसे इसमें दे रखा फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में सेट द साइज ऑफ कोड डाटा फर्स्ट डिजिट ऑफ द पैरामीटर्स, जैसे 1 2 4। अगर मैं 1 लिख दूंगा, कोड डेटा इज बाइनरी फॉर्मेट ऑफ 1 बाइट डेटा लेंथ, ठीक है। दूसरे में जो आएगा अपना वो आएंगी द मल्टीप्लाई ऑफ डी कोड नंबर सेटिंग, मतलब 8 इंटू में, जैसे 8 इंटू में n, तो ये जो रहेंगी अपनी 8 की मल्टीप्लाई रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसको क्या करना, NN में जो आएगा अपना, जैसे इसमें दे रखा है 99, तो एज इट इज सोर्स डाटा यही है कि इसके अंदर जो डालेंगे ना हम, ये जैसे 1 में ले रहा है तो 1 बाइट का कन्वर्जन करके दे रहा है मेरे को, पूरा 1 बाइट इसका सारा का सारा। सिग्नेचर तो 40 दे दिया इसमें, तो 40 का डी कोड होना था इसके अंदर। हाँ, एक सेकंड रुको, ठीक।
30 and block insert cycle start. तो इसमें ना डी कोड भी जो हो रहा है वो तुम्हारा इसी तक हो रहा है, और 600.0 से लेके 600.7 तक। अगर मैं इसमें 27 से ज्यादा डालूंगा तो उसकी डिकोडिंग वैल्यू नहीं दिखा रहा वो। एक बार उसके अंदर तुम्हारी मशीन के अंदर दोबारा देखना, क्योंकि तुम इसमें अलग अलग कई जगह दे रखी होगी फिर वो इंस्ट्रक्शन। जैसे ये जो डी कोड हो रही है ना अभी, ये 7 बीट हो रही है, मतलब M20 से लेके M27 तक। समझ में आई? एक मिनट डालने का मतलब एक ही बोलेगा। हाँ, मतलब 1 बाइट तक की उसको करेगा ये। अगर मेरे को आगे वो करना है तो मेरे को यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा, अलग अगला R600 की जगह R601 लिखना पड़ेगा, तब जाके अगली उसमें जाएगा ये डाटा। जैसे मैं इसके अंदर करके दिखाता हूँ, एडिट, कॉपी, और इसके नीचे जैसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे वो तो मेरा था M20 से लेके 27 तक, तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा 28, ठीक है। और यहाँ पे करना पड़ेगा R601। अब ये मेरा अगली बाइट का भी डाटा लेगा। यस यस। अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। मैं डालूंगा इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना M28 R601, तो अब जो मैं अगर M28 डालूंगा तो वो R601 में जाएगी। देखो स्टार्ट। तो जैसे यहाँ पे हो गया M21 में R601.0 की जो है बिट ऑन हुई है। ये रही R601.0 की बिट ऑन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर इन केस तुम्हें ये क्या होगा, अलग अलग उसके लिए फिर तुम्हें अलग अलग आगे बढ़ानी पड़ जाएगी। बट हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही जैसे बाइट डाल दिया मैंने 2 1 एंटर। सॉरी, एडिट करता हूँ। 2 1 एंटर। इसको कर देता हूँ 40 से, सॉरी 20 से कर देता हूँ इसको। ऊपर वाले को कर देता हूँ डिलीट। देखा, मैं यहाँ पे M28 डालूंगा, एंड इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है R602.0 वाली जो बिट है बड़ी, वो ऑन होगी। ये रही R602.0 वाली बिट ऑन होगी। तो ये हमने अलग अलग, ये समझ में आया अभी सुमित?
लेटर खोलना वहाँ पे 00 इसलिए आया क्योंकि उसने ये डाटा शो कर रहा है 601 का, और 601 में अपनी कोई बिट गो ऑन नहीं है। ये खोल दिया, ठीक है। तो ये 601 का शो करता है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखी हुई, अगर यहाँ पे 600 है तो वो 600 29 डालो सर, 29 में एक 30 डालो, दो ऑन होएगा। M30 डालो, हाँ M30 एंड लोग इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। M30 तो यार प्रोग्राम एंड का वो लेगा नहीं है, उसका अलग बताओ कुछ। M31 डाल लो, M31 डाल दो, M31 एंड लोग इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। ले 31 डाल दिया, अब वहाँ पे दिखा अच्छा जीरो ही है यहाँ तो वहाँ तो 0 ही रहेगा ना। जीरो क्यों रहेगा? M20 से स्टार्ट है वो, M20 से स्टार्ट है भाई ये। तो मैं अगर M20 डालूंगा तब जाके इसमें शो करेगा डाटा कुछ ना कुछ। तो खाली एक बिट पे शो करेगा M20 पे। M20 से लेके उस तक शो करेगा ये, तुम्हें क्या नाम है, M27 तक। अगर M28 भी डाल दोगे ना तब भी शो नहीं करेगा वो। M25 डालोगे, M23 डाल दिया, ठीक है। ऐसे मैसेज आ रहा है, ये देखा 8 दिखा रहा है यहाँ पे। अब M25 डालता हूँ, M25 एंड लोग इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पे 20 दिखा रहा है। ठीक है, आई समझ में? आपको जो नहीं है नहीं आई ये वैल्यू वाला सिस्टम समझ नहीं आया कि किसी पे आ रही है। अभी आपने M25 डाला, M25 बनेगा अपना 1 2 4 8 16 16 और 8 24 और 25 3 बिट पे बनेगा। वो देख, जो यहाँ पे डाटा दिखाएगा ना वही देख, एक मिनट रुक जा। जो यहाँ पे डाटा शो करेगा वो वही डाटा शो करेगा जो R601 में आएगा। अब M25 जो आ रहा है ना, जो R601 के अंदर 32 मतलब R601 पॉइंट की बिट ऑन हुई है, R601.5 की बिट ऑन हुई है, इसलिए वहां पे क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। अब ये 20 क्यों दिखा रहा है, किसी को पता है? यही चीज तो पूछ रहा हूँ सर, ये यहाँ पे 20 को दिखा रहा है, 20 को 25 दिखाना चाहता हूँ। अरे सुनो मेरी बात, सुनो एक बार जानते देखिए। मैं पहले डालता हूँ M20 एंड लोग इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। तो वहां पे जो दिखाएगा ना वो 1 दिखाएगा, अब उसके अंदर R601.1 के अंदर, ठीक है। 1 क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है R601 ये 1 होता है यहाँ पे, 1 2 4 8 16 32, उस 32 के बाद 64 के बाद 128 एक होता है, यहाँ एक आ गया। अब मैं मान ली 21 डालूंगा, उसमें 21 डालूंगा तो डालेगा तो वहाँ पे 2 दिखाई देगा M601 में। M21 डाल दिया एंड लोग इंसर्ट, ठीक है, साइकिल स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे जो वैल्यू दिखाएगा वो 2 दिखाएगा, जैसे यहाँ पे 2 दिखा रहा है तो यहाँ पे भी 2 दिखा रहा है, ठीक है। अब M22 डालूंगा तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, 3 एंड लोग इंसर्ट, 3 दिखाएगा सर। क्या दिखाएगा है, 3 4 दिखाएगा। अच्छा, 2 के बाद 2 4, तो देखिए 4 दिखा रहा है, M22 पे 4 दिखा रहा है। क्यों?
क्योंकि M22 जब डिकोड हुआ है तो यहाँ पे 601.2 की बीट ऑन हुई है, तो यहाँ पे 4 दिखा दिया इसने। ठीक है, अब जैसे M23 डालूंगा तो क्या दिखाएगा? 8। 23 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने? यहाँ 8 दिखा दिया। ठीक है, और जो वहां पे वैल्यू आएगी वहां पे भी क्या दिखाएगा? ये 8 दिखा दिया। ठीक है, अब मैं 24 डालूंगा, क्या दिखाएगा यहाँ पे? 16। साइकिल स्टार्ट, तो वहां पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे 10 क्यों दिखाया इसने और वहां 16 दिखाएगा? यहाँ पे 16 दिखा रहा है, वहां 10 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? अरे ये क्योंकि ये यहाँ पे हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है ये। ये जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल में 16 क्यों दिखाएगा हेक्साडेसिमल में यार? 1.5 मिनट होंगे। अरे चल यहाँ पे ठीक है तेरी बात सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 करके दिखाऊं तेरे को? यहाँ पे 10 हो गया। आई समझ में नहीं आई अब भी। अब क्या डाला था? 24 डाला था मैंने। ठीक है, अब मैं डालूंगा 25। यहाँ पे 10 दिखा रहा है, 25 डाल लूंगा मैं। 25 पे क्या दिखाएगा ये? 32। 25 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, सिस्टम में गया तो ये 20 दिखा रहा है। जो हेक्स होता है ना, हेक्स को भी ऐसे लिखते हैं। अगर इसको हेक्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 20 को, तो वो 32 मिलेगा तुम्हें। जैसे मैं दिखाता हूँ, हेक्स कन्वर्ट हेक्स इनटू डेसिमल, हेक्स टू डेसिमल। और जो पहले आ रहा था 10 आ रहा था, 10 को अगर कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो वो 16 दिखाएगा। ये रहा 16। ठीक है, अब यहाँ पे 25 लिख दिया, मैं यहाँ पे 26 लिखता हूँ। M26 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, सिस्टम में गया। अब क्या दिखाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ 64। 64, ये 40 दिखा रहा है। तो 40 को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो बताता हमारा 64 डेसिमल में। जो हेक्साडेसिमल में होता है वो 40 होता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू शो कर रहा है वो उसमें हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27 M27 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। अब वहाँ पे क्या दिखाएगा? 128। हाँ, तो यहाँ पे दिखा दिया इसने 60। एक्स में दिखाएगा, ये यहाँ पे 80 दिखा रहा है। तो अगर 80 को मैं 40 कन्वर्ट 80 इस करूंगा, तरह बढ़ रहा है सर। ये कन्वर्ट है 20 40 तो 80 इस तरह बढ़ रहा है सर। कन्वर्ट हाँ, करने के तो अब मैं इसको M28 करूंगा तो M28 लिखूंगा तो यहाँ पे R600 में एक में क्या वैल्यू आएगी? M28 लिख दिया मैंने, ब्लॉक इंसर्ट। सुमित क्या लिखा है वहां पे? 160। है नहीं पता सर, नहीं चला जाएगा सर। एक में 128 आएगा सर, 160 आएगा। है
समझ नहीं आया सर वो वैल्यू कैसे उठा रहा है मेरे को। वो वाला सिस्टम तो समझ आ गया कि 1 2 4 8 16 उसके नीचे बिट आ रही है तो वो ऊपर है जीरो ये 0 आया ये नहीं आ रहा सर। सर 28 डाला तो सर 0 दिखा दिया। इसलिए हाँ 28 मैं बताता हूँ ये क्योंकि यहाँ पे जो डाटा शो करेगा ना यार वो R 601 का ही शो करेगा तुम्हें, 602 का डाटा नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये 601 का डाटा है 602 का डाटा है सर? अब जो बिट ऑन हुई है वो 602.0 की ऑन हुई है, 601 में कोई भी ऑन नहीं है। अच्छा जी 3 3 6 2 तो 8। इस वजह से यहाँ पे 601 का डाटा नहीं दिखा रहा है, वो 602 का डाटा नहीं दिखा रहा क्योंकि 601 में तो 0 ही पड़ा है। नहीं आई समझ में? तो सर 601 में सर तो M28 तक तो सर डाटा दिखाना चाहिए। 601 में सर M28 तक तो डाटा दिखाना चाहिए सर कि 27 तक दिखाएगा? वो बिट कौन सी ऑन हुई है एक बात बता मेरे को। बिट ये डिकोडिंग का मतलब क्या होता है उसमें जो है ना ये जैसे हम क्या करते हैं, एक सेकंड अभी ये जो डिकोडिंग जो इंस्ट्रक्शन है ना ये स्पेशली ये क्या करती है, जैसे तुमने भी कोई भी एम कोड दिया इसके अंदर, उस एम कोड को डिकोड के करके कोई बिट ऑन करवाती है ये मेन। तो उसका काम ये होता है कि तुम्हें बाइनरी में वो लिखना ना पड़े सारा का सारा, डायरेक्टली मतलब इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू तुम एक एक बिट ऑन करवा सको। इसमें तुमने ये चीज देखी होगी जैसे एक एक बिट ऑन हो रही थी, इनमें से कभी ये ऑन हुई फिर दूसरी ये ऑन हुई। जैसे M20 डाला मैंने, M20 पे ये R601.0 ऑन हुई, M21 पे ये वाली ऑन हुई, M22 पे ये वाली, M23 पे ये वाली, ओ सॉरी हाँ M23 पे ये वाली, M24 पे हुई R601.4, M25 पे हुई R601.5, ठीक है, M26 पे हुई R601.6। तो ये सिंगल बिट ऑन होगी, ये एक साथ ऑन नहीं होगी सारी की सारी। ये तो समझ के सिंगल बिट ऑन होंगे लेकिन वो वैल्यू कैसे आ रही है वो नहीं पता चल रहा सर। 80 आ गया जैसे अभी दिखाया था आपने। तो वो हेक्साडेसिमल में है सर। वो कहाँ से आई यार 80 कहाँ से आया? वो हेक्साडेसिमल वैल्यू शो हो रही है ना वहाँ पे यार। अब 80 को सर कन्वर्ट करिए एक बार। अब जैसे ये है एक्सेल शीट पे कन्वर्ट करके दिखाओ सर एक हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू। एक मिनट करता हूँ। अब जैसे ये है ठीक है, यहाँ बताता हूँ और अभी जैसे और 601 हेलो 0.0 हेलो जी सर। हाँ भाई सर मैंने एक लेटर EMS का भेजा है आपको तो उसमें बस संख्या पर कुछ नहीं है। क्या है उसमें केवल संख्या है जो 27 करके ऐसे आप देख के उसमें उसके बारे में बताओ थोड़ा सा अगर आप ग्रुप में भेजा है इसके बाद बता देना बोलेंगे। संख्या में समझा नहीं कैसे यार। जैसे इसमें आउटपुट दे रखी है और 1.3 हो गया, ये दो इंस्ट्रक्शन है इसमें डिफू वाली। रुक जा इसके बाद बताता हूँ, पहले ये डिफू और 1.1 ठीक है और 60 1.2 और 60
1.3 और 60 1.4 और 60 1। एक बार ये माइक ऑफ करना, किसका आवाज आ रही है। 6 और 60 1.7 ऐसे है ये, ठीक है। ठीक, अब जब ये ऑन करवानी हो तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने 20 लिख रखा है। अगर मेरे को ये वाली ऑन करवानी है तो M20 डालना पड़ेगा। ये ऑन करवानी है बिट तो M21 देता हूँ मैं। ये वाली करवानी है तो M22 देता हूँ, ठीक है। ये करवाता हूँ तो M23 देता हूँ। ये वाली करवाता हूँ M24 करता हूँ, ठीक है। ये वाली करवाता हूँ तो M25 देता हूँ। इस पे M26 और यहाँ पे M27। अब वहाँ पे जो डाटा शो करता है वो मेरा R600 का डाटा शो करता है, ठीक है। अब मान के चलो 1 2 4 8 16 32, ठीक है। 32 के बाद आएगा 64, उसके बाद आता है 128। अब जैसे ही मैं M20 दूंगा तो ये इसमें 1 शो करेगा मेरे को। जैसे यहाँ पे देखना दोबारा, प्रोग्राम में गया मैं, M20 दे दिया, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, साइकिल स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो वहां पे जो वैल्यू आएगी अभी वो आ रही है 1। ये तो इजीली है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये 1 क्यों आ रही है, क्योंकि R601.0 की मेरी बिट ऑन हुई है। ये रही R601 ये वाली ऑन हो गई तो यहाँ पे 1 दिखा दिया इसने। अब इसको भी मैं एक बार इसमें हैक्स में ही है, ठीक है। फिर दूसरा जब ऑन करूंगा मैं, अब मैं इसमें 21 दूंगा, M21 एंड इंसर्ट। अब M21 दूंगा तो उसमें R601 में जो है मेरा दिखाएगा तुम्हें 2 दिखा दिया इसने, ठीक है। क्योंकि जो बिट ऑन हुई है मेरी वो 601.1 हुई है तो यहाँ पे 2 दिखा दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 बन रहा है मेरा, 2 दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगली जो मैं बिट ऑन करूंगा वो आएगी मेरी M22 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, ठीक है। इस पे जो ऑन हुई है मेरी वो 4 नंबर लिखा आएगा उसके अंदर। जैसे ये बिट जो ऑन हुई है R601.2 ऑन हुई हो गई, ठीक है। और जो वहां पे लिखा हुआ आया है वो लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। अब डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में और हेक्स में क्या होता है, 1 से लेके 9 तक 9 तक जो वैल्यू रहती है वो सारी की सारी सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बाइनरी में जब उसमें हेक्साडेसिमल या फिर तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो उस टाइम पे। अब ये जैसे 22 दिया तो 4 लिखा आ गया यहाँ पे। अब मैं जैसे ही इसके अंदर दूंगा M23 तो मेरा क्या लिखा आएगा, 8 लिखा आएगा। 3 एंड ब्लॉक इंसर्ट M23 इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, तो मेरा वहां पे क्या लिखा आएगा, 8 लिखा आएगा, ठीक है। ये 8 लिखा आ गया। और जो मैं बिट देखूं कौन सी ऑन हुई है मेरी, R601.3, तो यहाँ पे देखो R601.3 M23 पे ये वाली ऑन है, ये वाला पैटर्न बन रहा है मेरा, ठीक है। अब जैसे ही मैं M24 दूंगा तो वहां पे जो लिखा आएगा 10 लिखा आएगा हैक्स में, 10। हाँ हैक्स में लिखा आएगा वहां पे, ये ध्यान रखना। बट उसका जो मीनिंग है वो क्या बनेगा मेरा, 16 बनेगा। अब मैं लिखता हूँ M24 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, जो बीट ऑन हुई है पहले दो को दिखाता हूँ पहले। अब यहाँ पे 10 लिखा आ गया, ठीक है। 16 को डेसिमल के 16 की नंबर होता है जो, उसको हैक्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो उसका मतलब 10 ही होता है।
अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब क्या हो गया 16। और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये 16 R601.4 की बिट पे 16 है ये। अब यहाँ पे मैं बिट दिखाता हूँ कौन सी ऑन हुई है। ये R601.4 की बिट ऑन हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं देखो यहाँ पे हैक्स में दिखा रहा है ये वैल्यू, तो इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ। अगर इसको मैं कर देता हूँ डेसिमल में, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया 16 लिखा आ गया। और फिर चलता हूँ, जैसे ये था मैंने M24 दिया यहाँ पे ना, अब देता हूँ मैं M25 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट देन साइकिल स्टार्ट। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 20 लिखा हुआ आएगा, ये 20 लिखा आ गया। और यहाँ पे जो 20 का मतलब होता है डेसिमल में x2 अगर डेसिमल करेंगे वो 32 होता है। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ 20 को, सॉरी 20 कन्वर्ट, तो ये 32 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू हेक्स में शो कर रहा है बट है ये 23 ओ सॉरी 32। और जो मेरी बिट ऑन हुई है वो बिट ऑन हुई है R601.5। जैसे यहाँ पे देखो R601.5 की बिट ऑन होगी M25 पे। अब जैसे मैं M26 दूंगा, प्रोग्राम में गया M26 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट M26 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट देन साइकिल स्टार्ट। तो वहां पे क्या 64 आएगा मेरा, और उसको ये देखो यहाँ पे 64 लिखा आ गया। और मैं अगर इसको हेक्स में शो करता हूँ तो यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। 40 लैडर में अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। ये आई समझ में सुमित? कन्वर्ट करके दिखाया अच्छा है 64 है, 64 कैसे 40 मिलेगा? 64 को इसमें ये 64 है यहाँ पे, हाँ 50 मिलेगा मतलब 64 है। ये आपने गूगल से कैलकुलेट करके बताया कि 40 हुआ कैसे काम आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा हो गया। ट्रांसलेट कैसे हुआ 40 मिनट? 64 ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो डाटा शो करती है ना आउटपुट में, वो हेक्साडेसिमल ही शो करती है यार। अब एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया आपने ये पूछ रहा है? ये ऑटोमेटिकली है। इसका कोई फॉर्मूला है क्या जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर लेंगे? ना वो तो हमें याद रखना पड़ता है, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जैसे एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, इसमें एक चीज वहां पे तेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे ये लिखा हुआ है ना 40, तो यहाँ पे 64/40 है H लिख रखा है, तो ये शो कर रही है इस चीज को कि जो डेसिमल में 64 लिखा हुआ है 40H का मतलब हेक्स में ये वैल्यू। और जैसे यहाँ पे 26 लिखा हुआ है 1AH, तो ये 26 को अगर हमें हेक्स में लिखना हो तो 1AH लिखा आएगा इसमें। आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो अपनी हमेशा हेक्साडेसिमल में आती है। आई समझ में? आगे चालू का और भी कुछ पूछना हो किसी ने इसमें? हाँ दया शंकर। हाँ सर। आया समझ में आज तो कुछ? हाँ सर समझ में आया। तो ये DCB की इंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है।
अब मैं चलता हूँ DEC पे, डी कोड पे, डी कोड बाइनरी। ये वाली इंस्ट्रक्शन है सब 4 पे डी कोड, DEC decode. The decode function turns on its output when the decode address value and the 2 digits BCD value are equal. उसमें क्या होता था, वो इंस्ट्रक्शन क्या करती थी, अलग से बिट इंटरनली कोई बिट ऑन करवा देती थी डीकोड करके। जैसे इसके अंदर R600 के अंदर करवा रखी है, कोई सी भी XYZ बिट ऑन करवा देगी इसके पैटर्न के हिसाब से, मतलब जो इसको बिट ऑन करवानी है। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कंपैरिजन करेगी ये। कंपैरिजन इन द सेंस जो F10 में वैल्यू आएगी ना अपनी, उसको कंपेयर करके इसके साथ नीचे जो कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे हम, मान के चलो M24 है तो यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। बट इसको पहले क्या करना पड़ता है, इसके F10 का जो डाटा है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी टू BCD में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करती है BCD पे, बाइनरी कोडेड डेसिमल पे। ये इंस्ट्रक्शन उस पे बाइनरी पे काम नहीं करते। तो ये क्या करेगी, इन दोनों को कंपेयर करके फिर ये वाली आउटपुट बिट ऑन करवा देगी। अब मैं तुम्हें एक बार DCNV की डेटा कन्वर्जन की एक वो इंस्ट्रक्शन वो बता देता हूँ एक बार, इसमें होगा क्या। जैसे एक बार माइक ऑफ कराना इसका। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है, पहला जो है बाइट का डाटा, मतलब इसका हर एक का कुछ ना कुछ, जैसे बाइट, कन्वर्ट, RST, एक्ट। तो इसमें क्या होगा, कन्वर्जन, मतलब जैसे ये पहला हो गया बाइट। अगर मैं बाइट को ऑन रखूंगा, द प्रोसेस डाटा इन लेंथ ऑफ 1 बाइट, मतलब 1 बाइट का डाटा जो है कन्वर्ट करवा के उसमें प्रोसेस करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको बाइट को 1 कर दूंगा, ऑलवेज ऑन कर दूंगा, तो ये क्या करेगी, प्रोसेस डाटा इन लेंथ ऑफ 2 बाइट, मतलब 2 बाइट का डाटा जो है ये कन्वर्ट करवाएगी। फिर दूसरा है CNV अगर 0 कर दिया, मतलब इसको ऑफ करवा दिया मैंने CNV को, तो ये क्या करेगी, कन्वर्ट बाइनरी कोडेड इनटू BCD कोड। जो डाटा है अपना, मान के चलो इसमें कोई डाटा आ रहा हो F10 में, तो उसको क्या करेगी, बाइनरी से BCD में कन्वर्ट करवाएगी। अगर मैंने इसको 1 कर दिया, CNV को 1 कर दिया, तो ये क्या करेगी, BCD को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी, इन्वर्स कर देगी, मतलब। ठीक है, रीसेट का क्या है इसमें, जैसे रीसेट, डिसेबल रीसेट, और ये इंस्ट्रक्शन को रीसेट करवाने के लिए, एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसको दोबारा रीसेट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीसेट का यूज करते हैं। एक्ट किस टाइम पे, मतलब जब हमें ये कन्वर्जन स्टार्ट करना हो, तब जाके ये हम एक्ट का यूज करेंगे। तो जैसे हम कोई M कोड डालते हैं, मान के चलो F7.0 उसका स्ट्रोब सिग्नल है, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन करवा देंगे इसको। फिर ये जो W1 है, W1 क्या है, स्टेटस बताएगा। W1 का पैरामीटर जैसे ये एरर आउटपुट, अगर W1 0 है तो कन्वर्जन जो है अपना नॉर्मल हुआ है। अगर W1 ऑन हो गया, कन्वर्जन एरर बताएगा। द इनपुट डाटा विच शुड बी BCD डाटा इज बाइनरी डाटा और द डाटा साइज बाइट, तो ये एरर बताएगा उसके अंदर अगर ये वाली बिट ऑन हो जाती है। तो मैं एक इंस्ट्रक्शन बना के दिखाता हूँ इसमें। पहले इसको करता हूँ डिलीट, ये इसमें डालता हूँ क्रिएट नेट। तो इसमें ले लेते हैं हम पहला जो है अपना, जैसे सॉरी ये रहा, ये तो इसमें सब 14 नंबर है जैसे इंस्ट्रक्शन का। तो मैं क्या करूंगा, पहले ले लेता हूँ R9091
1। ये क्या है, जैसे अपनी पीएलसी में होती है ना M8000 या फिर M400 ऑलवेज ऑन की बिट होती है, ऐसी फानुक के अंदर होती है ये ऑलवेज ऑन की बिट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन सर्च करूंगा, इसको कर देता हूँ सॉर्ट। जो फंक्शन नंबर है ये सब 14 है, तो मैं क्या करूंगा, सब 14 को एंटर कर दूंगा, तो ये आ गई है कन्वर्जन वाली। ठीक है, अब जो पहली है इसकी बिट CNV, CNV का जो इसमें पैरामीटर दिखा रखा था, CNV अगर मैं 0 रखूंगा तो ये क्या करेगी, बाइनरी कोड को BCD में कन्वर्ट करके देगी। तो मैं इसको 0 ही रखूंगा और इसमें डाल देता हूँ R9091.0। ये ऑलवेज ऑफ का हो गया, ऊपर वाला ऑलवेज ऑन का था, नीचे वाला ऑलवेज ऑफ का। इसको फिर जो RST है ये मेरे को कभी भी रीसेट नहीं करवानी ये इंस्ट्रक्शन, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी ऑलवेज ऑफ रखूंगा R9091.0। मेरे को इनमें थोड़ा डाउट है कि मतलब ऑलवेज ऑन की और ऑलवेज ऑफ की, मतलब ऊपर वाली ऑलवेज ऑफ है, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको आगे। फिर यहाँ पे लिखता हूँ F7.0 जो अपना स्टॉप सिग्नल है। जब भी मैं कोई सा भी M कोड दूंगा मशीन के अंदर, तो उस टाइम पे F7.0 ऑन होता है, उसी टाइम पे फिर ये इंस्ट्रक्शन भी अपनी काम करेगी। अब यहाँ पे एक एरर स्टेटस, इस ये इंस्ट्रक्शन पूरा मतलब ओके काम कर रही है ना कर रही, उसका स्टेटस बताने के लिए ये बिट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको डाल देता हूँ R70। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं एक बार करता हूँ एग्जिट। सॉरी, इसमें ना पैरामीटर भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, जैसे F10 हो गया एक तो। ठीक है, दूसरा जो आउटपुट लेना है जिसका मेरे को BCD कन्वर्जन, जो मतलब F10 को क्या करेगी, ये जो बाइनरी फॉर्मेट में डाटा आएगा उसको BCD में कन्वर्ट करके किसी एक अलग डेटा रजिस्टर में लेना पड़ता है हमें। तो मैं इसमें डाल देता हूँ R700। ठीक है, ये हो गया मेरा F10 का जो है कन्वर्ट करके ये डाटा किस में देगी, R700 के अंदर देगी। फिर मैं करता हूँ एग्जिट, एग्जिट एडिट, यस यस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये सही काम कर रहा है। कन्वर्जन भी जैसे ये ऑलवेज ऑन की हो गई बिट। अब मैं जो भी डाटा इसके अंदर डालूंगा ना F10 के अंदर, वो मेरा R700 के अंदर आएगा। अब ये यहाँ पे कोई ऑन नहीं है क्योंकि यहाँ पे F7.0 मेरा ऑफ पड़ा है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ M20 और जैसे ये इंस्ट्रक्शन ऑन होगी M20 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। तो ये ऑन हो गया। अब इसमें शो नहीं किया, मैं चलता हूँ एक बार R700 में डाटा देखता हूँ, वो आया है 8 नंबर R70। तो यहाँ पे देखो ये डाटा आया 20 का, ये हेक्स में दिखा रहा है मेरे को 32। ठीक है, तो ये मेरे को किस में कन्वर्ट करके दिया है इसने, उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैंने डाला था ना 20 BCD के अंदर कन्वर्ट करके दिया इसने मैंने। अब देखो जैसे स्टार्टिंग की 4 बिट क्या है, इसकी ऑफ है, ये BCD में कन्वर्ट है ये डाटा। और जो अगली इसकी बिट है, समझ में आया ये कैसे हुआ है, ये BCD में कन्वर्ट हो गया डाटा मेरा। नहीं आया हुआ ना, मैं दया शंकर, समझ में आया? F10 का डाटा है, नहीं आया ना, बता दीजिए सर एक बार। F10.0, ठीक है, F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, ठीक है, F10.5, F10.6, उसके बाद F10.7। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, अब जैसे दिखाता हूँ, 1 2 4 8
16 के बाद 32, 64, उसके बाद 128। तो मैंने इसके अंदर लिखा है M20 पे मेरे को क्या क्या ऑन करवाना पड़ेगा, ये वाली बिट और ये वाली बिट। तो ये बाकी सारी क्या रहेंगी, मेरी 0 रहेंगी। ठीक है, 0 0 एंड 0। ठीक है, ये तो हो गया मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है डाटा। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, BCD फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाया मैंने। तो BCD फॉर्मेट के लिए मेरा क्या क्या है, जैसे R 700.7, ठीक है, दूसरा R 700.6, तीसरा है मेरा R 700.5, R 700.4, R 700.3, R 700.2, R 700.1, R 700.0। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मेरा 4 बिट तो रहेंगी एक डिजिट के लिए। तो इसमें मैं कर देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे लिखा गया 0। ठीक है, और जो अगली बिट रहेंगी वो रहेंगी मेरी 2 के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब ये 0 है तो मैं इनको क्या कर दूंगा, सारों को 0 कर दूंगा। ठीक है, अब ये 2 है तो मैं इसको 0 करूंगा, इसको 1 करूंगा, बाकी 0 रहेंगी। अब जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि बाइनरी BCD फॉर्मेट में अपना कैसे रहता है, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, उसके अंदर अगर मेरे को 0 लिखना है तो 0 0 0 0। ठीक है, 1 लिखना है तो 1 0 0 एंड 0। 2 लिखना है तो इसका 1 0 0 0। ठीक है, अब 3 लिखना है तो 1 1 0 0 एंड 0 0। ठीक है, 4 लिखना है तो 1 0 0 0 0। ठीक है, 5 लिखना है तो 1 0 एंड 1, इसका रहेगा 0। ठीक है, अगर मेरे को 6 लिखना है 1 1 एंड 0, 1 0 ये 0। रहेगा 0। ठीक है, अब 7 लिखना है तो 1 1 1। ठीक है, बाकी रहेगा 0। अब मेरे को लिखना है 7 के बाद, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 0 0 0। अब लिखना 9 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये रहेगा मेरा 9। तो ये यहाँ तक होती है जो अपनी BCD कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मेरे को M19 लिखना है यहाँ पे ना, तो बाइनरी में वो M26 लिखना है मेरे को। तो ये बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, जैसे 6 और 16 4 2। M26 कैसे लिखा जाएगा बाइनरी के अंदर, 16 8 24 2। 16 ऑन करवाना पड़ेगा और क्या कराना पड़ेगा, 8 भी ऑन करवाना पड़ेगा मेरे को, और 2 भी ऑन करवाना को। ये 0 रहेगा और 2 ऑन करवाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, ये तो हो गया मेरा बाइनरी में। और इसी को अगर 26 को मेरे को क्या इसमें लिखना है BCD में, तो ये 2 तो ऐसे एज इट इज रहेगा। हाँ जी। और जो ये 0 है इसकी जगह क्या करूंगा मैं, 0 जैसे यहाँ पे है ना 1 0 0, जैसे ये 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया 6, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे M26 लिखता हूँ, यहाँ पे देखना अभी ध्यान से, M26 एंड इंसर्ट एंड देन साइकिल स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें जाऊंगा मैं एक बार,
हेक्स दिखा रहा है, ये रहा 26। अब इसमें क्या है 011, ठीक है 0। हाँ सर। अब ये इसका मतलब 2 हो गया। अब एज इट इज इसमें देखना 0010, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया। ये तो किसके लिए हो गया 2 के लिए, एक डिजिट के लिए। अब तो 6 लिखना है तो मैं उसमें क्या करूंगा 0110, तो एज इट इज यहाँ पे 0110, ये कन्वर्जन हो गया। समझ में आई है? यस सर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली मेरी उसके लिए थी, डेटा कन्वर्जन के लिए। ये कई जगह तुम्हें मिलेगी DCNV, ये वहाँ पे यूज होती है। जैसे कि मान के चलो रोटरी स्विच वगैरह हो गया कहीं पे तुम्हारा, तो अब इसने डेटा कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे M26 का कोड बनाना है इसके अंदर, कि मैं M26 जैसे ही दूं, अब इसमें जैसे DEC पे चलता हूँ दोबारा, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें एक तो है कोड टू चेक कंपैरिजन, मतलब ये क्या करेगी कंपैरिजन करवाएगी। ये वाले जो 2 डिजिट रहेंगे ये कंपैरिजन के लिए है, ये मास्किंग के लिए है। ये वाले 11 मास्किंग इन द सेंस कि जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे। अब अपना जो आया है ऑपरेट, इसको मैं एडिट करता हूँ एक बार, इसका एडिट। अब यहाँ पे लूंगा मैं एक, ठीक है। जैसे ही अपना ये ऑन हुआ तो F7.0 एंटर। उसके बाद जो अपनी इंस्ट्रक्शन आएगी DECB का इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट नंबर है अपना 4 नंबर, सब 4। फंक्शन में गया मैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 इनपुट, तो ये आ गए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डाल सकता हूँ। सॉरी, जो कंपैरिजन का आएगा ना, कंपैरिजन किसके साथ करवाना मेरे को, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना वो BCD इंस्ट्रक्शन है, तो ये इसमें BCD फॉर्मेट में ही सारी वैल्यू वगैरह डालनी पड़ती है। तो मैंने R700 को क्या कर रखा है, BCD में डाटा कन्वर्ट कर सकता है। अब इसमें जो है 11 क्या है, अब इसमें तुम जो मैक्सिमम जो तुम वो करवा सकते हो ना कंपेयर, 0 से लेकर 99 तक ही करवा सकते हो। 0 से लेकर 99 तक M कोड लिख सकते हो इसमें, उससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये 2 डिजिट कोई सपोर्ट करती है, ठीक है। अब जैसे मेरे को लिखना है इसके अंदर M28 का करना है, ठीक है 11। अब मैं जैसे आउटपुट ऑन हो जाती है मेरी, जैसे ये कंपैरिजन कंप्लीट हो तो उसके लिए मैं करवा देता हूँ अपनी आउटपुट Y18.0 ऑन होनी चाहिए मेरी, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने। अब एग्जिट जूम, एडिट, यस यस। अब जैसे इसके अंदर अभी क्या आया हुआ है, M26 आया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक सेकंड, इसमें एक और चीज और करता हूँ, और इसको रीसेट भी करवा दे, 0 भी करवानी है मेरे को ये, तो यहाँ पे एडिट को करके F7.0 का NC लिख दूंगा मैं यहाँ। F7.0 इनपुट का NC, क्योंकि इसमें जो है वो वैल्यू होल्ड हो जाती है, तो उस वैल्यू को क्लियर करने के लिए मेरे को यहाँ पे रीसेट पे NC डालना पड़ेगा। क्लियर नहीं है, तो इसके बाद में देखता है बार क्लियर होगा। मैं क्या कर रहा था अभी, जैसे M28 दूंगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ कंपेयर कर लेगा इसको, और ये आउटपुट जब ऑन हो जाएगी मेरी। अभी जैसे चलते हैं हम M28 एंड इंसर्ट, ठीक है, साइकिल स्टार्ट। तो ये क्या हो गया, जैसे M28 दिया मैंने तो ये इसको कंपेयर कर लिया, ये आगे के 2 अक्षर, ठीक है। ये मास्किंग एड्रेस होता है, अगर इसको 00 कर दूंगा
तो ये क्या करेगा, कोई से भी, ये लेफ्ट और राइट होते हैं, जैसे ये जो 2 नंबर आ रहा है वो अपना लेफ्ट डिजिट हो गया, 8 नंबर राइट डिजिट हो गया, और ये जो 1-1 है ये कंपैरिजन के लिए है कि अगर इसको 0-0 कर दिया तो ये क्या करेगा, किसी को भी कंपेयर नहीं करवाएगा इसके साथ। और अगर इसको कर दिया 1 को, इसको लेफ्ट वाले को 1 कर दिया और इसको राइट वाले को मैंने 0 कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो भी डिजिट मेरा उसमें आ रहा है, मतलब लेफ्ट को इसके साथ ही कंपेयर करवाएगा ये। फिर ये जो राइट साइड का डिजिट है इसको कंपेयर नहीं करवाएगा। तो सर इसमें सिर्फ 1-1, सर इसमें सिर्फ 1-1 डालेंगे तभी कंपेयर कराएगा सर, 2-2 डालेंगे तो ना कंपेयर कराएगा? नहीं, अभी जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ इसके अंदर ना, अभी जैसे मैंने इसको मान के चलो, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ऑपरेट एडिट, अभी यहाँ पे मैंने 2801 कर दिया, सपोज मान के चल, ठीक है, 2801 कर दिया। अब अगर मैं इसमें M18 भी दूंगा ना, M18 भी दूंगा, तो भी ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। अभी देखना, जैसे M18 एंडो ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, क्या दिक्कत आ रही है? M18 को रहना दो, तो मैं M38 करता हूँ। वो M38 एंडो ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। देखो ये अब भी ऑन हो गया है ना, अगर मैं M48 दूंगा ये तब भी ऑन हो जाएगा। M48 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, तो ये अब भी ऑन हो गया है। सुमित क्या कह रहा था भाई? बस करो सर आज का। मैं बताऊं सही बात भाई, अबे आप जल्दी समझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। एक मन दिखे सबका ऊपर गुजारना दे रहे हैं। तरुण कुछ समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है सर 20-25% इसका। तो वो एक इंस्ट्रक्शन पे रहना, जो आज घंटे वाले जो समझाई थी वो कल रिवीजन करके फिर कल ये समझाना। वो DECB वाली आ गई? हाँ वो तो आ गई, बात तो आ गई साहब। तो रहने दो, तुम उसी से M कोड बना लेना, इसको रहने देते हैं हम, ठीक है? नहीं, कल उस पर रिवीजन कर लेते हैं, अपने हाथ से बना के देख लेते हैं एक बार कॉपी में, उसके बाद फिर ये समझा लेंगे। चलो ठीक है, देख लेना भाई। वीकनेस, मुकेश सर, मुकेश समझा रहा। हाँ सर, आ रहा है कुछ समझ में भाई? हमारे लिए तो शब्द भी नहीं है, तो हम तो सोचते ही रहते हैं क्या हो रहा है। चलो तुम एक काम करो, ये इन इंस्ट्रक्शन को अभी रहने देता हूँ मैं, तुम्हें काउंटर टाइमर वो सब बता देता हूँ। ये जब जहाँ पे यूज हो, ये जहाँ पे यूज होंगी ना वही बताएंगे इनको, ठीक है? और जिसकी फीस रह रही है भाई वो फीस डाल देना। कल मैं भेज दूंगा सर आपके पास। ठीक है सर, भेज देना आप। बाकी और भी जितने रह रहे हैं वही डाल देना अपना जो रह रहा है। नहीं, जब तक तुम फीस नहीं डालोगे ना, जब तक समझ में नहीं आएगा सही ढंग से। सही है भाई, इंटरेस्ट ले रहे, फ्री में सेवा ले रहे हो, कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। सर फीस भेजने के बाद सर ज्यादा क्वेश्चन उठता है ये भी सर फीस पेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन समझने के लिए वेट करते हैं कि भाई कोई और बंदा जो बात हो। ये चीजें
चीजें ना यार थोड़ी ज्यादा डीपली हो रही है, मेरे को लग रहा है ना, पहले वाले बैच में नहीं हुआ था इतना कुछ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन पे पूरा लेक्चर एक ही इंस्ट्रक्शन पे जा रहा है।